आप सबको खुश आमदीद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घर दिखाऊंगा जो वाकई शानदार है। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ फ़ौरन हैरान रह गया, कितना खूबसूरत घर है ये। अभी मैं शुरू करना चाहता हूँ। इसकी लोकेशन सबसे बेहतरीन मर्दोकंडा में है, तैमूर कुलीफ सैनिटोरियम के करीब वाक़ है। ये बरावो मार्केट के पिछले हिस्से में है। इसकी कल रकबा 7 सूट है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये 7 सूट के अंदर तामीर किया गया है। अब आइए सहन को पेश करना शुरू करते हैं। दाईं तरफ एक वसी गैराज है जहां आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दरवाज़ा रिमोट कंट्रोल से खिलता है। इसी तरह सहन की रोशनी भी बहुत खूबसूरत है। वैसे इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार जैसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वाकई ऐसा ही है। यह हमारे सहन में मनकल है और उसके ऊपर एक शानदार गर्मियों और सर्दियों का किचन भी मौजूद है। आइए आइए अब भी ये खूबसूरती देखें। कैमरा हमारे साथ आए। शीशे की बालकोनी है, गर्मियों में खोल सकते हैं और सर्दियों में बंद कर सकते हैं। फर्श गर्म है, मुकम्मल तौर पर फर्नीचर से आरास्ता है। मोहतरम नाजरीन, घर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल तौर पर फर्नीचर से आरास्ता है। रंगों के शेड्स कितने खूबसूरती से मुंतखब किए गए हैं, आप खुद देखिए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत 30 मुरब्बा मीटर का गर्मियों और सर्दियों का किचन है। घर का वाईफाई सिस्टम कहाँ तक लगाया गया है? मोहतरम नाजरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सहन में चलते हैं। आइए आइए, यहाँ सहन का सैनिटरी ब्लॉक है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सहन का सैनिटरी ब्लॉक है। इसी तरह यहाँ एक पूल है जिसकी लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 1.60 मीटर है। और ये भी कह सकते हैं कि ये ओवरफ्लो टाइप पूल है। इस दौरान ये भी बता दूं कि आप इस पूल को सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूल को हीटिंग सिस्टम से लैस किया गया है। जैसा कि वहाँ से भी नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में ये भी बहुत खूबसूरत है। सर्दियों के महीनों में भी आप पूल में जा सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पूल में जाना पसंद करते हैं तो यहाँ एक प्यारी सी टेरेस भी बनाई गई है। ऊपर वाला हिस्सा भी बहुत खूबसूरत है। मजमूई तौर पर घर का अंदरूनी हिस्सा भी इतना ही शानदार है जितना इसका बैरूनी हिस्सा। अब आप भी कैमरे में देखेंगे जब हम अंदर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस खूबसूरती को अब तक कितना पहुंचा पा रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और घर के अंदर से भी वाकिफ होते हैं। इस वक्त हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। प्यारे नाजरीन, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, दाएं तरफ एक बहुत खूबसूरत अलमारी रखी गई है जहां आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं या इसे सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस ड्राइंग रूम को देखें। मैं इस ड्राइंग रूम के बारे में क्या कहूँ। रंगों के शेड, सामान, सब कुछ एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं। 45 मुरब्बा मीटर का एक बेडरूम है, लेकिन यहाँ बात ड्राइंग रूम की हो रही है। इन दिनों में कमरों को आपस में गडमट कर रहा हूँ। वाकई बहुत खूबसूरत है। एयर कंडीशनर से लेकर टीवी तक हर चीज मौजूद है। फर्श ग्रेनाइट का है और इसमें अंडर फ्लोर हीटिंग भी है। जदीद अंदाज में बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ख्वातीन, आप यहाँ से जाना नहीं चाहेंगी। और ये यहाँ किचन है। किचन का फर्नीचर, सामान, फ्रिज यानी चूल्हा, सब कुछ मौजूद है और यहाँ से सहन में भी रास्ता है। यहीं पर बेडरूम है जो सब्ज रंग के शेड्स में है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाकई में हम सबसे पहला बेडरूम दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही अगला बेडरूम है जो 20 मुरब्बा मीटर का है। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। छत की ऊंचाई का भी जिक्र कर दूं कि ये 4 मीटर है। हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ छत भी ऊंची और खूबसूरत है। यहाँ भी अगला बेडरूम है जो 30 मुरब्बा मीटर का है और अपने ज़ाती बाथरूम के साथ नीले रंग के शेड्स में है। यहाँ आप इस हिस्से को घर की लॉन्ड्री के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोना और सिखाना। यहाँ 30 मुरब्बा मीटर का आखिरी और चौथा बेडरूम है जिसमें बहुत खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अमूमी तौर पर हर एक बेडरूम। यहाँ भी हम इसका बाथरूम दिखा रहे हैं। और आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपको घर का अमूमी बाथरूम भी दिखा दूँ।
بہت شاندار ہے، واقعی میں کہوں گا کہ اس گھر کو مت چھوڑیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں اب سب سے رخصت لوں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ گھر پسند آ رہے ہیں جو ہم دکھا اور پیش کر رہے ہیں۔ بس کال کریں، آئیں اور خود دیکھیں، لوکیشن زبردست ہے، واقعی یہ خوبصورت گھر ہے۔ اس کا کل رقبہ 255 مربع میٹر ہے۔ گیس، پانی اور بجلی ہمیشہ دستیاب ہیں۔ کاغذات بھی مکمل اور درست ہیں۔ قیمت کی شروعات 6,50,000 منٹ سے ہے۔ یقیناً رعایت بھی دی جائے گی۔ ہمیں فالو اور چینل کو سبسکرائب نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔